21 मार्च 2026 का दिन है और दिन है शनिवार। ये है साल का पहला शनिवार। हाँ हाँ, साल का पहला ही शनिवार है, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, मुझे मालूम है मैं 21 मार्च की बात कर रही हूँ। अरे भाई, हिंदू पंचांग के अनुसार ये हिंदू पंचांग का पहला शनिवार है। आप चाहें तो शनिवार के व्रत रख सकते हैं, खासकर अगर आप कुंभ राशि, मेष राशि और मीन राशि हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। माँ चंद्रघंटा की आज हम बात करेंगे, बेहद खास है और मेरे दिल के करीब है। और जब शनिवार पड़ जाए, वो भी साल का पहला शनिवार हो, जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पीपल के पेड़ पर वास होता है और मेरे शनिदेव का दिन हो, मैं आपको शनिवार के उपाय ना बताऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखिएगा, खासकर अगर आप कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि के हैं। अगर आप धनु राशि के हैं, अगर आप सिंह राशि के हैं, सिंह राशि वालों, आपके ऊपर तो चंद्र ग्रहण लगा था, तो आपको तो ये जरूर देखना है, क्योंकि चंद्र घंटा का ये नवरात्रा सिंह राशि वालों को बना सकता है मालामाल। आज के तीसरे नवरात्रि यानी कि चंद्र घंटा को कैसे करें प्रसन्न, वक्त गवाए, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन देवी दुर्गा चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए व्रत रखते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जीवन में खुशहाली आती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के भीतर भय समाप्त होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इसके अलावा कुंडली में शुक्र की जो स्थितियां होती हैं वो मजबूत होती हैं। इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत कथा अवश्य करनी चाहिए। कब है तीसरी नवरात्रि? तीसरी नवरात्रि की अगर तारीख की बात की जाए, 21 मार्च 2026 दिन है शनिवार का। आप सभी को इस नवरात्रि की शुभकामनाएं। ओए होए, माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की बात की जाए तो मस्तक पर अर्ध चंद्रमा के साथ माथे के घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। 10 भुजाएं हैं माँ चंद्रघंटा की, 10 भुजाएं, जिनमें वो तलवार, त्रिशूल, धनुष, बाण, गदा, अन्य अस्त्र शस्त्र धारण करे हुए हैं। शरीर का रंग बहुत ही खूबसूरत, सोने के समान, कांति युक्त और चमकीला है। वाहन अगर माँ का बात की जाए तो सिंह यानी कि शेर पर वो सवार है। मुद्रा, वो हमेशा दूसरों का विनाश करने के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, युद्ध के लिए तत्पर रहती हैं। स्वर की बात की जाए तो उनके घंटे की भी भयंकर ध्वनि से राक्षस नकारात्मक शक्तियों से डर जाते हैं और नकारात्मक शक्तियां डर कर भाग जाती हैं। मतलब सिर्फ घंटे की आवाज़ से। आज के दिन घर में घंटी बजाते हैं, आज के दिन मंदिर में घंटी का दान जरूर करते हैं। देवी चंद्रघंटा की आराधना करने के लिए सुबह सवेरे जल्दी उठें, साफ सुथरे रंग के कपड़े पहने, मंदिर को साफ सुथरा कर और देवी की मूर्ति की स्थापना झाँपने के वहाँ जल का एक छींटा दें। माँ की प्रतिमा के सामने आप धूप, दीप, रोली, चंदन, कपूर सब अर्पित करें, पुष्प अर्पण करें और इसके साथ साथ माँ के सामने इत्र अर्पण जरूर करें ताकि आपका जीवन खूबसूरत हो। माँ को भोग लगाएं और भोग लगाते हुए मंत्रों का जाप करें। आपको मैं बता दूं कि इसके बाद माँ के चरणों में पुष्प अर्पित करें, आरती गाएं, शंख बजाएं। लाल पुष्प माँ को बेहद पसंद है, इसीलिए अपनी शूटिंग में मैं नवरात्रों में हमेशा लाल पुष्प लेकर ही आपको दिखाई देती हूँ। माँ चंद्रघंटा का जो प्रिय भोग है वो है खीर से बनी हुई, दूध से बनी हुई, गाय के दूध से बनी हुई खीर उन्हें बेहद ज़्यादा पसंद है। इसमें केसर मिलाना बिल्कुल ना भूलें और इसमें चीनी की जगह पर आप मिश्री, धागे वाली मिश्री का प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त आप लौंग, इलायची, पंचमेवा और दूध से बनी हुई मिठाइयों का भी माँ को भोग ज़रूर लगाएं। कहते हैं माँ आपके सभी दुखों को दूर कर देती है अगर आप इस दिन माँ को बर्फ़ी का भोग लगाते हैं, और वो भी काजू की बर्फ़ी। माँ चंद्रघंटा का शुभ रंग चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ को लाल रंग, हरा रंग बेहद ज़्यादा पसंद है और आप कोशिश करें कि आज लाल पुष्प माँ को अर्पण करें और माँ को भी लाल रंग की साड़ी कोई भेंट स्वरूप दें और स्वयं भी लाल साड़ी पहने। तीसरे नवरात्रे घंटी का दान किया जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन मंदिर में पीतल की घंटी का दान करने से माँ बेहद प्रसन्न होती है। ये दान धर्म से जुड़ा हुआ है। कहते हैं ये करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और आपके जीवन की नकारात्मकता दूर होती है। तो ये हर साल करना होता है, हर साल क्या, हर 6 महीने के नवरात्रों में। प्लस आज आपको अपने घर के कोने कोने में घंटी जरूर बजानी है। आज आपको सामाजिक तौर पर बने हुए मंदिरों में जाकर भी घंटी पर अपनी मनोकामना बोलते हुए मूली जरूर बांध कर आनी है। सुबह शाम घंटी की ध्वनि से माँ चंद्रघंटा को घंटी की ध्वनि बेहद ज़्यादा प्रिय है, इसलिए आरती के समय भी घंटी ज़रूर बजाएं और घर में शंख भी ज़रूर बजाएं। नकारात्मकता दूर होगी और पॉजिटिविटी आएगी। घर के मुख्य दरवाजे पर विंड चाइम ज़रूर लगाएं। अगर आपने विंड चाइम पहले से लगा रखा है तो आज उस विंड चाइम की सफाई कर
उस पर थोड़ा सा आप स्वास्तिक या तिलक ज़रूर लगाएं। शादी का ऐसे बनाएं योग, शादी में रुकावट आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना, जल्दी शादी हो जाए, आपकी अड़चनें दूर हो जाएं। तो आज माँ चंद्रघंटा को अपनी शादी की अर्जी हाथ जोड़कर, हे दुर्गे, हे जगदम्बे, हे शेरावाली, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ मेरा विवाह हो जाए। फिर देखिए आपका विवाह कैसे होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भय दूर होता है, साहस की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से आपका चंद्रमा अच्छा होता है और आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। डरने की कोई बात ही नहीं है। पूजा में किसी भी तरह की कोई भी बाधा ना आए, इसलिए गणपति की पूजा हमेशा पहले कर लेनी चाहिए, याद रखिएगा। चौथे नवरात्रे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन क्या है चौथा नवरात्रा और उसमें हम किस विषय पर बात करेंगे, मैं आपको अपनी अगली वीडियो के अंदर बताऊंगी। लेकिन फिलहाल तो मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि आज के दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। और कई लोग आज के दिन माँ के इस तीसरे स्वरूप में माँ को आधा चंद्रमा जो है वो चांदी का बनवाकर भेंट करते हैं। आज आप महादेव पर निश्चित ही रूप से दूध, दही, शहद अर्पण जरूर करें। मैंने आपसे कहा था शनिवार है, शनि के उपाय जरूर बताऊंगी। शनि मंदिर जाएं, शनि पर तेल जरूर चढ़ाएं। आज शनिदेव को इमरती का भोग लगाएं। आज पीपल के पेड़ पर श्रृंगार का सामान अर्पण करें। आज पीपल के पेड़ पर आप चुन्नी अर्पण जरूर करें। एक झंडा जरूर लगाएं। कहते हैं झंडे वाली, चुन्नी वाली, कंचका वाली, श्रृंगार वाली, हलवे वाली, छोले वाली, तो माँ को ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। और इस तरह के कुछ प्यारे प्यारे से पुष्प ले जाकर आप पीपल के पेड़ पर भी अर्पण जरूर करें। इससे भी आपका जीवन खूबसूरत होगा और महालक्ष्मी की अति कृपा होगी। कहते हैं जो इस नवरात्रे में शनिवार वाले दिन लाल रंग का आसन या ऊनी आसन बिछाकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है, वो माला माल, धनवान और रईस बनता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना अपनों का रखिए बहुत ख्याल। आपका दिन शुभ हो और माता की अति कृपा आपके संसार पर बनी रहे, भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। तो आज के ओए होए तीसरे चंद्रघंटा नवरात्रे में यही था स्पेशल। अब बारी आपकी। कमेंट्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। माँ का आशीर्वाद आपके संसार और परिवार पे सदैव बना रहे।